हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी के केमिस्ट्री वाला पार्ट चैप्टर नंबर 2 को पढ़ाएंगे। देखिए, चैप्टर नंबर 1 को सीबीएसई ने हटा दिया है और उसका रीज़न है कि 75% सिलेबस रखना था उनको। चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है मेरा, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी हमारे चारों तरफ जितने भी पदार्थ हैं, मैटर्स हैं, क्या ये सब प्योर हैं? और अगर हैं तो किस तरह के प्योर हैं? इन्हीं के बारे में हम कुछ स्टडी करेंगे। देखिए, हम अपने एवरीडे लाइफ में बहुत सारी चीजें खाते पीते रहते हैं। कुछ खाने पीने वाली चीजें हैं, कुछ अदर यूज करने वाली भी चीजें हैं। तो उनमें से अगर वहां लिखा है कि जैसे घी हो गया, या फिर आप और भी चीजें हैं, शरबत हो गया, या कुछ अनदर लिक्विड सब्सटेंस हो गया, या एयर ले लीजिए, हवा, ये सब के सब है। गैस का मैंने बताया, लिक्विड का बताया, है ना। तो इन सब में क्या है? इन सब में कुछ न कुछ चीजें मिक्स होती हैं। अगर आप मार्केट से घी खरीदेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह प्योर है। हाँ, आप उसको देख के ये कह सकते हैं प्योर है, लेकिन जो साइंटिफिकली हम उसको कहें तो हम उसको यही कहेंगे कि ये प्योर नहीं है। इसके अलावा जैसे मिल्क हो गया, मिल्क को भी हम प्योर नहीं कहते, क्योंकि मिल्क वाटर, फैट और प्रोटीन का मिक्सचर होता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि मिल्क भी प्योर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिल्क हमें नहीं पीना है। ये तो मैंने साइंटिफिक वर्ड में बताया कि वाटर, घी और प्रोटीन, ये तीनों चीजें मिल करके क्या बनाती हैं? मिल्क बनाती हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मिक्सचर हैं और प्योर नहीं है, और वो हमारे लिए ठीक भी नहीं है। उनके बारे में हम जरूर आपको बताएंगे। अब हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। मिक्सचर क्या है? सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है। मिक्सचर ये है कि जब कभी दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक साथ मिलाया जाता है, उसको हम मिक्सचर कहेंगे। क्या कहेंगे? मिक्सचर। मिक्सचर कई तरह के होते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए, दो या दो से अधिक चीजें मिलाने के लिए, जैसे कि अपने घर में नॉर्मली हम साल्ट है हमारे पास, साल्ट को हम वाटर के साथ मिला देते हैं, यानी सॉलिड हुआ साल्ट और लिक्विड हुआ वाटर। वाटर और साल्ट को जब हम मिक्स कर देते हैं तो वो बनता है एक सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे मिक्सचर। इसी तरह अगर हम शुगर को, जो शक्कर हमारे घर में रखा है, शुगर को अगर वाटर के साथ हम मिक्स करें तो वो भी एक सॉल्यूशन बनता है। हमें क्या मिला कि यहाँ पे शुगर और वाटर या फिर सॉल्ट और वाटर मिला करके हम एक मिक्सचर बनाए, और उस मिक्सचर को नॉर्मली हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन बना, इसमें सॉल्ट को हम सोडियम क्लोराइड बोलेंगे, और वाटर H2O जो फार्मूला है, इसको हम फिजिकल प्रोसेस से हटा सकते हैं। कैसे? इसमें हीट में रखेंगे इसको, तो क्या होगा? वाटर वेपराइज्ड हो जाएगा और साल्ट या जो शुगर है वो अपने स्थान पे रुका रहेगा। ठीक, तो इस तरह से हम आपको आगे चल करके 3 टाइप्स के मिक्सचर को पढ़ाएंगे। देखिए, पहले तो ब्रॉड सेक्शन में 2 पार्ट होते हैं मिक्सचर में। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें अगर दो या दो से अधिक चीजों को हम मिक्स करें तो, और अनडिस्टर्ब करके उनको रख दे, जैसे शुगर और वाटर का मिक्सचर, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए रख दे, तो क्या होता है? डिस्टर्ब ना करें और रखे रहे तो क्या शक्कर नीचे बैठ जाता है? नहीं, नीचे नहीं बैठता, बल्कि पानी के साथ मिक्स रहता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं होमोजीनस सॉल्यूशन या होमोजीनस मिक्सचर। और कुछ ऐसी चीजें जैसे कि कुछ डस्ट ले आओ, वाटर में मिक्स कर दो और रख दो,
थोड़ी देर में आप देखोगे कि वो जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो नीचे जमीन में बैठ जाते हैं। जमीन का मतलब कि उस जो भी ग्लास या बॉटल में रखे रहोगे तो उसके नीचे बॉटम में बैठ जाएंगे, वो तली में, उसको हम रेसिड्यू बोलेंगे। तो वो जो रेसिड्यू बचा और वाटर ऊपर हो गया और वो जो अनदर सब्सटेंस था डस्ट वगैरह वो नीचे रह गया। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनस मिक्सचर। देखो, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर में साफ साफ ये क्लियरेंस है कि अगर हम उस किसी सॉल्यूशन को देखते हैं और हमें सॉल्यूशन में ये साफ साफ दिख रहा है कि दो या दो से अधिक चीजें मिक्स दिख रही हैं, जैसे कि डस्ट वाला मैंने एग्जांपल बताया, तो वो हेट्रोजीनस HET हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। और अगर हमें दोनों सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, दूध 1 लीटर लें और उसमें 100 ml वाटर को डाल दें, तो हमें वाटर अलग नहीं दिखेगा, दूध जैसा ही दिखेगा। तो दूध जैसा ही दिख रहा है, इसलिए उसको हम होमोजीनस मिक्सचर बोलेंगे, यानी कुछ एक समान जैसा और कुछ थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है, तो ये आप समझ गए हेट्रोजीनस और होमोजीनस मिक्सचर कैसा होता है। यानी कि हम होमोजीनस को अपनी आंख से दो या दो से अधिक पार्टिकल जो मिक्स हैं उस सॉल्यूशन में नहीं देख सकते, लेकिन हेट्रोजीनस में साफ साफ हम देख सकते हैं। इस तरह से हम आपको 3 टाइप्स के वर्ड पे बोलेंगे, 3 टॉपिक्स हो जाएंगे इस मिक्सचर में। एक होता है सॉल्यूशन, दूसरा होता है सस्पेंशन और तीसरा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। चलिए हम बुक में ही स्टडी करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन 2 या 2 से अधिक चीजें जब जिसमें लिक्विड हो वो मिक्स होता है उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। जरूरी नहीं कि लिक्विड हो, लेकिन सॉल्यूशन 2 या 2 से अधिक चीजें होती हैं। तो सॉल्यूशन हम 2 तरह के पढ़ेंगे, होमोजीनस सॉल्यूशन और हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। चलिए पहले सॉल्यूशन ही जान लेते हैं। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनस मिक्सचर है और 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस उसमें मिले हुए हैं। यू कैन अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। आप अपने एवरीडे लाइफ में कई तरह के सॉल्यूशंस देखते हैं। लेमोनेड, सोडा वाटर यानी नींबू पानी और सोडा वाटर, ये भी होमोजीनस सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यूजुअली वी think a solution as a liquid that contain either a solid, liquid or a gas dissolved in it। जो हम सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, उसमें यही होता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों में से कोई 2 या कोई 2 से अधिक चीजें मिक्स हों, उनको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन। लेकिन हमारे पास सिर्फ लिक्विड, गैस या अलग से सॉलिड ही नहीं बल्कि सॉलिड सॉल्यूशन भी हम देखते हैं। तो चलिए सॉलिड सॉल्यूशन क्या है? एलॉय। अभी हम थोड़ी देर में एलॉय के बारे में बताते हैं आपको। तो एलॉय जो है एक सॉलिड सॉल्यूशन है। इसी तरह गैसियस सॉल्यूशन में क्या होता है? एयर। एयर में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 3 मेजर गैसेस होती हैं, और भी होती हैं लेकिन वो सब बहुत कम होती है क्वांटिटी में। इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। तो इनमें जो सॉल्यूशन होता है होमोजेनिटी होता है पार्टिकल लेवल में, मतलब जो चीजें मिक्स होती हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिक्स बनी हुई होती हैं, और वो पार्टिकल्स अगर हमारी आंख से दिखाई नहीं देता उन्हीं को हम होमोजेनिटी कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड टेस्ट द सम थ्रू आउट, सेम थ्रू आउट, दिस शो दैट particles of sugar or salt are easily distributed in the solution। तो जो पार्टिकल्स होते हैं साल्ट के और शुगर के,
मतलब जो हम सॉल्यूशन में देखते हैं, तो उनको आसानी से हम अलग कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो फिजिकल मेथड होता है, उसको हम देखेंगे। एलॉय अभी थोड़ी देर पहले हम जाने थे, एलॉय के बारे में जान लेते हैं। देखिए एलॉय क्या है। एलॉय आर मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल्स or a mixed metal and a non-metal and cannot be separated into their components by physical method, but still an alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constitute and can have variable composition. For example, brass is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper. देखिए एलॉय एक मिक्सचर है जिसमें जिसको हम ये दो या दो से अधिक चीजें से मिलके बना होता है, जिसमें जो ब्रॉड सेक्शन में है वो 30% जिंक और 70% कॉपर होता है। ये दोनों मिक्स करके हम ब्रास बनाते हैं और ये ब्रास अपना अलग, जैसे देखिए कॉपर और जिंक से अलग एक नया प्रोडक्ट बना रहा है और अलग तरह का अपना क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्रदर्शित करता है। इसको हम एलॉय बोलेंगे। स्टूडेंट्स, मैं ये पेज नंबर 16 आपको रीड कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। सो आप अपनी बुक को भी रीड करिएगा, मेरे साथ भी रीड कर सकते हैं और इसके बारे में बाकी मैं तो बताता ही रहूंगा। देखिए सॉल्यूशन के बारे में कुछ और जान लीजिए। A solution has a solvent and a solute as its components. The component of the solution that dissolve the other components in it, usually the components present in larger amount, is called the solvent. देखिए हम इसको हर एक वर्ड रीड नहीं करेंगे, आप क्लास 9th में हो तो आप ऐसे ही समझ लो कि देखिए सॉल्यूशन में दो मेन चीजें जो होती हैं उनमें से एक होती है सॉल्वेंट और दूसरी होती है सोल्यूट। ध्यान दीजिएगा, जब दो चीजों में से एक चीजें जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हो, लार्जर अमाउंट में हो, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं और जो कम अमाउंट में हो उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट के एग्जांपल्स तो मैं आपको कई बताऊंगा, लेकिन एक चीज ध्यान देना कि कुछ एग्जाम्पल से ही आप समझोगे तो समझ ही लेते हैं। जैसे कि शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, जो कि हम नॉर्मली शरबत जानते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सॉलिड के रूप में शुगर होता है और लिक्विड के रूप में वाटर होता है। देखिए अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन होता है। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज द सोल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। यानी वाटर ज्यादा होता है, शुगर कम होता है, तो ज्यादा वाला जो है उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे और सोल्यूट कम वाले को बोलेंगे, यानी शुगर को। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल टिंचर ऑफ आयोडीन होता है। इसमें क्या होता है कि ये सॉलिड और आयोडीन जो होता है वो सॉलिड होता है और एल्कोहल में आयोडीन को मिक्स किया जाता है तो एल्कोहल लिक्विड है, तो एल्कोहल ज्यादा होता है इसलिए हम उसको सॉल्वेंट बोलेंगे और आयोडीन कम होता है इसलिए उसको हम सोल्यूट बोलेंगे। इसी तरह एरेटेड ड्रिंक जिसको हम सोडा वाटर बोलते हैं, ये गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, जो कि सोल्यूट होता है क्योंकि गैस कम होती है, एंड वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। इसी तरह से एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर जो होती है गैस में गैस की मिक्सचर होती है, गैस में गैस की मिक्सचर। जैसे दो विशेषकर गैस होती है जो ज्यादा क्वांटिटी में होती हैं, एक होती है ऑक्सीजन, दूसरी होती है नाइट्रोजन। तो ये गैस में गैस का मिक्सचर है और ये मैंने जो ये तीनों चारों चीजें बताया, ये सब के सब होमोजीनस सॉल्यूशन होती है। सॉल्यूशन में हमने बताया सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों तरह के चीजें एक दूसरे में मिक्स होकर के सॉल्यूशन बनाती हैं और वो भी होमोजीनस सॉल्यूशन बनाती हैं। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर।
जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनस मिक्सचर होता है। इसमें दूसरा जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻⁹ मीटर डायमीटर से कम होने चाहिए, यानी इतने छोटे होने चाहिए कि जो हमारी आंख से दिखाई ना दे। इसके अलावा क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं इसलिए हम इसको अगर लाइट पास करें, इस जो ये सॉल्यूशन है उससे अगर हम लाइट पास करते हैं तो क्या होता है कि उसके पाथ नहीं दिखाई देता, रास्ता हमें नहीं दिखाई देता उसमें, इसलिए उसको हम सॉल्यूशन होमोजेनिटी सॉल्यूशन कह सकते हैं। द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी फिल्टर करके हम इसको हटा नहीं सकते। क्या गैस को आप यानी एयर को फिल्टर करके अलग अलग किया जा सकता है या फिर शुगर सॉल्यूशन को फिल्टर करके हटाया जा सकता है? नहीं। तो इसका ये भी एक प्रॉपर्टीज है। और इसको हम एक बात और कि इसको अगर हम रख दे कहीं पे तो इसके जो पार्टिकल्स है सोल्यूट वाला यानी कम वाला जो पार्टिकल्स है या फिर सॉल्यूशन ही, सॉल्यूशन तो मैक्सिमम लिक्विड ही होता है और गैस भी होता है, तो जो सॉल्वेंट है और सोल्यूट है तो दोनों अलग अलग नहीं होते। सोल्यूट कभी भी नीचे नहीं जमता, अगर जम जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू बोलते हैं, तो रेसिड्यू के रूप में सेटल नहीं होता डाउन में। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने सॉल्यूशन के बारे में कुछ बताया, वहां रीडिंग करते वक्त आपको अच्छी तरह से नहीं समझा पाता तो यहाँ पे डायरेक्टली देखो। देखिए क्या होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर का मतलब कि दो या दो से अधिक चीजें तो मिक्स होंगी, लेकिन दोनों को हम नॉर्मली ऐसे अगर देखते हैं आंख से तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दो चीजों का मिक्सचर है। जैसे शरबत यानी शुगर और वाटर का सॉल्यूशन या नमक वाला सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन। इसके अलावा मिल्क, दूध में भी आप पानी डाल दो तो उसको भी आप देखोगे तो देख करके ये नहीं कह सकते कि ये पानी मिक्स है। हाँ, इतना नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में डाल दो, क्योंकि इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण है, ये है कि इसमें दो चीजें जो मेजर मिक्स होंगी, ज्यादा से ज्यादा जो दो चीजें होंगी उनमें दोनों का अलग अलग नेम दे दिया गया है। पहले का नाम है सॉल्वेंट और दूसरे का नाम है सॉल्यूशन। सॉल्वेंट और सोल्यूट, ध्यान देना, सोल्यूट हमेशा क्वांटिटी में कम होता है, सॉल्वेंट हमेशा क्वांटिटी में ज्यादा होता है। एक चीज और, ये सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस या गैस लिक्विड, मतलब कुछ भी हो सकते हैं। क्वांटिटी से हमें मतलब है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको एक ये बताया कि सॉलिड और सॉलिड का एक सबसे अच्छा जो मिक्सचर हमारे इस साइंस में दिया गया है वो है ब्रास। ब्रास एक एलॉय है, ठीक है। एलॉय एक ऐसा सब्सटेंस जो कि मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। वो सिर्फ ब्रास नहीं, और भी बहुत सारे एलॉय हैं, तो ब्रास इसका एक एग्जाम्पल है। मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर होता है और उसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, बहुत सारे अच्छी क्वालिटी होती है जो हमारे बेसिक लाइफ में काम आती हैं। तो उनमें से जो ब्रास है उसमें 30% जिंक और 70% कॉपर होता है। दोनों की जो क्वालिटी होती है मिक्स करने पे नया सब्सटेंस तैयार होता है जिसको हम ब्रास बोलते हैं, और ये ब्रास बहुत सारे काम में हम लाते हैं अपने डेली लाइफ में। तो ये मैंने बता दिया आपको सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन में दो चीजें सॉल्वेंट और सोल्यूट होती हैं। इसके 4 एग्जांपल्स मैंने बताया आपको। पहला एग्जांपल साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट और वाटर का या शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, जिसमें शुगर या सॉल्ट सोल्यूट होता है जो क्वांटिटी में कम होता है, सॉलिड होता है, और वाटर, ठीक है। तो सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन पहला। दूसरा मैंने बताया टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसमें आयोडीन सॉलिड होता है और अल्कोहल लिक्विड होता है,
आयोडीन और एल्कोहल का मिक्सचर टिंचर ऑफ आयोडीन कहलाता है। थर्ड नंबर पे मैंने बताया सोडा वाटर। सोडा वाटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, गैस का लिक्विड के साथ सॉल्यूशन, यानी वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिक्स किया जाता है, जिसको हम सोडा वाटर बोलते हैं। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर पे आता है गैस और गैस का मिक्सचर। आपको भी पता है कि जो एनवायरमेंट में हमारी गैस है, उस गैस में दो मेजर गैसेस हैं, उनमें से एक है नाइट्रोजन जो 78% होती है, और दूसरा है ऑक्सीजन जो 21% होती है। आप खुद ही समझ जाओगे कि कम क्वांटिटी में कौन है और ज्यादा क्वांटिटी में कौन है, और जो कम है वो सोल्यूट है कि सॉल्वेंट है, वो आप खुद ही बताओगे। नेक्स्ट जो होता है उसका है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में मैंने क्या बताया कि ये एक जो सॉल्यूशन है होमोजीनस मिक्सचर होता है। क्या क्वालिटी है इनमें? क्वालिटी ये है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, देखिए सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तीनों के बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, जो कि पार्टिकल ही पार्टिकल मिल करके और चीजें बनाते हैं और सब्सटेंस बनाते हैं। तो जो ये पार्टिकल्स हैं, इनकी जो साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से बहुत कम होती है, 1 नैनोमीटर से कम, 1 nm, और इसलिए ये हमारी आंख से दिखाई नहीं देती। जब आंख से दिखाई नहीं देंगे तो इनमें अगर हम कोई टार्च की लाइट अगर इसमें डालें तो हमें अलग अलग चीजें उसमें नहीं समझ में आएगी। इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ठीक है, और एक और क्वालिटी है कि इसको हम फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते, और फिल्टर करके अलग नहीं कर सकते, साथ ही अगर हम रख दें कहीं पे तो इसका जो जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है तो सॉल्ट नीचे कभी नहीं जमेगा, और अगर नहीं जम रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये एक होमोजीनस सॉल्यूशन है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। चलिए हम बुक में ही स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। देखिए क्या होता है कि जो सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक होती है सॉल्यूट और दूसरी होती है सॉल्वेंट। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है कि दोनों का कितना मिक्सचर होता है। जैसे अगर किसी भी लिक्विड में सोल्यूट की, ये जो सोल्यूट है, सोल्यूट की क्वांटिटी कम डालेंगे तो उसको बोलते हैं हम डाइल्यूट, और वहीं पे सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा डाल देंगे उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड वाले सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स, ये दोनों एक दूसरे के कंपैरेटिव हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको लैब में दिखाया था कि दो लिक्विड, दो एसिड मैंने आपको बताया था। एक एसिड बताया था HCl, इसी HCl में या H2SO4, इन H2SO4 ही ले लेते हैं, तो H2SO4 में मैंने दिखाया था, एक में लिखा था DIL, डाइल्यूट बोलते हैं उसको, और दूसरे में लिखा था CONC करके, कंसंट्रेटेड। मैंने ये बताया आपसे कि डाइल्यूट वाला कम पावर का होता है और कंसंट्रेटेड वाला ज्यादा, लेकिन आज यहां साइंटिफिक वर्ड में आप जानोगे कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होता है। देखिए, is the amount of salt and sugar or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature the same? कह रहा है कि क्या जो सॉल्ट है, शुगर है या बेरियम क्लोराइड है, ये किसी वाटर में एक लिमिटेड, एक सेम टेम्परेचर में, गिवन टेम्परेचर में क्या तो एक टेम्परेचर में क्या हम बराबर क्वांटिटी में उनको डिसॉल्व कर सकते हैं? उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अ सॉल्यूशन that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be saturated solution. In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a saturated solution. देखिए, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको खुद ही ऐसे ही समझा देता हूं।
मैंने आपको जो लैब में बताया था, उसमें लैब में बहुत सारे लिक्विड आपने देखे होंगे, एसिड्स। उसमें आपको एसिटिक एसिड दिखा है, HCl दिखा है और H2SO4 भी दिखा है। तो जो ये तीनों एसिड थे ये डबल थे। डबल क्या क्या थे? एक में H2SO4 ब्रैकेट में DIL, वो शॉर्ट फॉर्म है डाइल्यूट, और एक में H2SO4 ब्रैकेट में CONCS करके लिखा था, कंसंट्रेटेड। ध्यान देना, जब जैसे H2SO4 की बात कर रहे हैं तो H2SO4 की क्वांटिटी किसी सॉल्यूशन में कम होती है, बहुत कम होती है या थोड़ा होती है, उसको बोलते हैं डाइल्यूट H2SO4, क्योंकि उस लिक्विड में H2SO4 घुला है लेकिन कम है। उसी तरह से जब हम कंसंट्रेटेड वाले को देखते हैं तो कंसंट्रेटेड वाले में क्या होता है कि उसकी H2SO4 की जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं हम कंसंट्रेटेड H2SO4। ध्यान देना कि जब ज्यादा रहेगी तो ज्यादा क्वालिटी वाली भी होगी, ज्यादा पावर वाली भी होगी। उसी तरह यहां पे हम देखते हैं, यहां पे एक लिमिटेड, एक गिवन टेम्परेचर में, नॉर्मली जो भी टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर में साल्ट हो, शुगर हो या बेरियम क्लोराइड हो, अगर हम किसी वाटर में मिक्स करते हैं तो सबकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। साल्ट हो सकता है 1 लीटर में हाफ एंड केजी उसमें घुल जाए, और शुगर कुछ ज्यादा घुल जाए, बेरियम क्लोराइड सबसे कम घुल जाए, तो ये सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, तो किसी वाटर में किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का, जैसे मान लीजिए शुगर का वाटर में घुलते जाना एक कोई टाइम होगा जब घुलना बंद हो जाएगी। ध्यान से सुनना, वाटर में शुगर का घुलाना यानी सॉल्यूशन बनाना, और तब तक बनाते जाना जब तक कि उस वाटर में सॉल्युबिलिटी यानी कि चीनी का घुलना बंद ना हो जाए। जब सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी उसमें घुल जाती है उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, उस लिक्विड की, उस वाटर की, और यही होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि उसके बाद अगर हम थोड़ा भी शुगर डालें, हल्का भी, तो वो शुगर उस वाटर में नहीं घुलेगा। कुछ अपने घर के एग्जांपल लेते हैं। देखिए, आप स्वीट्स बनाते हैं घर पे, और स्वीट बनाते हैं तो क्यों आप ऐसा करते हैं कि शक्कर की मात्रा, क्वांटिटी बहुत कम डालते हैं या एक लिमिटेड क्वांटिटी में डालते हैं? क्यों? क्योंकि जिससे वो मीठा लगे। हमें शुगर की पूरी तरह से स्वाद न आए, बल्कि शुगर के साथ उसमें उपस्थित खोआ वगैरह की भी स्वाद आए। अगर आप दूध में शुगर को डालते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा जब दूध की जो क्षमता है शुगर को घोलने की वो बराबर खत्म हो जाएगी, और उस समय अगर आप उस स्वीट को बनाएंगे तो सूखने के बाद वो शक्कर दिखेगा, शुगर ही शुगर दिखेगा। ऐसे को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो वाटर वाला एग्जांपल सबसे अच्छा है। वाटर में शुगर तब तक घोलते जाइए जब तक पूरा घुल न जाए, और जब एक समय आएगा कि वाटर में शुगर आप नहीं डाल सकते एक्स्ट्रा, क्योंकि वो घुलेगा नहीं, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। शुगर डाल रहे हैं तो आप लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन। साल्ट डाल रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। बेरियम क्लोराइड डाल रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, ओके। और ये जो वो टाइम होता है, उस टाइम को वाटर की सॉल्युबिलिटी कही जाएगी। जिस समय वाटर उसके एक्स्ट्रा शुगर को घोल नहीं सकता, वही सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट होता है सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, और अगर हम किसी सॉल्यूशन में थोड़ा सा शक्कर डाल दें, इतना डालें कि उसकी अगर हम टेस्ट करें तो शक्कर की उसमें ये पता चले कि हाँ शक्कर है, शक्कर का स्वाद है, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों आप चीजें जान गए हैं। चलिए हम थोड़ा सा मैथमेटिकल फार्मूला के तहत
एक सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने अभी जो बताया उसी के ऊपर कुछ यहाँ पे मैथ्स हैं, देख लेते हैं। देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बट हियर वी विल लर्न ओनली 3 मेथड्स। देखिए, एक्सप्रेस करने के लिए सॉल्यूशन का तो बहुत सारे हैं अपने पास वेज, लेकिन कंसंट्रेशन का जो सॉल्यूशन निकालने की प्रोसेस है वो यहाँ पे हम 3 मेथड पढ़ेंगे। पहला, मास बाई मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा कि किसी सॉल्यूट की मास हमें पता होगा, सॉल्यूशन का मास पता होगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो हमें उसके पार्टिकल सॉल्यूशन में से जो सॉल्यूट है, सॉल्यूशन है, तो हमें सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो ध्यान देना, मास का मतलब होता है वेट। क्या होता है? वेट। चलिए सेकंड देखते हैं। मास बाई वॉल्यूम। मास के साथ वॉल्यूम अगर हमें पता हो तो परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, परसेंट निकालने के लिए सॉल्यूशन का परसेंटेज हम निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और थर्ड नंबर पे आता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम और वॉल्यूम ही दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पता रहे तब भी हम परसेंटेज निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का। इसमें क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। चलिए एक देखते हैं क्या है इनका एग्जांपल। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट। एक सॉल्यूशन है जिसमें कॉमन साल्ट डाला गया है 40 ग्राम सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 320 ग्राम वाटर में 40 ग्राम सॉल्यूशन 40 ग्राम कॉमन साल्ट डाला गया है। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान देना, इसका जो निकालना है अपने को फार्मूला कौन लगाना है? मास बाई मास परसेंटेज। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या गिवन है। यहां पे क्या है गिवन? मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट में साल्ट होता है, जानते हो ना, 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर, वाटर ज्यादा है इसलिए सॉल्वेंट वाटर को बोलेंगे, 320 ग्राम। वी नो मास ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहां पे मैंने जो बताया था आपको, ध्यान देना, यहां पे क्या है? मास बाई मास परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या गिवन में है? मास ऑफ सोल्यूट तो है और मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन जब तक नहीं निकालेंगे तब तक ये मास बाई मास का फॉर्मूला नहीं सेट कर सकते। सो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। 40 ग्राम क्या है? सोल्यूट है, 320 ग्राम है सॉल्वेंट, दोनों ऐड कर दिया गया 360 ग्राम। मास ऑफ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए फार्मूला लगा देंगे जैसा कि मैंने अभी दिखाया, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सोल्यूट कितना है? 40 ग्राम, यहां पे मैंने दिखाया, और सॉल्यूशन कितना निकला? 360 ग्राम इनटू 100। तो हम 1010 कट कर देंगे। देखो यहां पे हम सॉल्व कर सकते हैं, आपको सामने 1010 मल्टीप्लाई 100 है, 1010 कट गया। अब क्या बचा? 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 100 अपॉन 9 ये आएगा, ये देखो 100 अपॉन 9, तो 2 0 है, तो यहां हम पॉइंट लगाएंगे। सो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा कि 40 अपॉन 360 इंटू 100 इज इक्वल टू 11.1%। ठीक है, अभी मैंने जो आपको ये सॉल्यूशन के बारे में बताया, इसको अच्छी तरह से आप बुक को रीड करिएगा और सॉल्यूशन पढ़िएगा। सॉल्यूशन के एक ही एग्जाम्पल मैंने बताया, इस तरह के कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 फार्मूला और एक एग्जाम्पल, ये आप अपने घर में माइंड में सेट कर लीजिए, राइट करिए और इसके ऊपर कई प्रैक्टिसेस करिए। कोशिश करूंगा मैं 2-4 एग्जाम्पल दे करके आपसे खुद ही क्लास में ही सॉल्यूशन करवा लूंगा। ठीक है, और वीडियोस को देखो, क्या है कि
सस्पेंशन और कोलाइड, ये ब्रॉड पूरा चैप्टर है। इसमें मैंने सॉल्यूशन बताया है, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताएगी, क्योंकि आज का वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है। सो वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।